उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कई अहम कदमों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल एलटीसी के बदले कैश वाउचर दिए जाएंगे। साथ ही त्योहारों के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपए एडवांस देने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा राज्यों को पूंजीगत खर्च के लिए 50 साल के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का विशेष लोन भी दिया जाएगा। त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक मुश्त उपाय के तहत 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त एडवांस देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 7वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार के लिए एडवांस देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, जिसे इस साल एक बार के उपाय के तौर पर लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाना है। So in the 7th Pay Commission, there was no provision for festival advance. We are reviving it. We are reviving it just this one time. And this time we are giving 10,000 rupees for all central government employees, irrespective of their position, rank, gazetted, non-gazetted, it doesn't matter, 10,000 rupees. And this will be given as a prepaid RuPay card. So a prepaid RuPay card will be given to them. It's an interest-free advance. You will be able to use it for any festival up to 31st March 2021. वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल एलटीसी के बदले कैश वाउचर दिए जाएंगे। 4 साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद की किसी जगह की यात्रा के लिए एलटीसी देती है। इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह जिले की यात्रा के लिए भी दिया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एलटीसी के बदले मिले कैश वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे नॉन फूड सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिन पर 12% या उससे अधिक जीएसटी लगता हो। They could spend that money in buying something of their choice. So the amount which is given to them as per their government rules, their rank, their position, their whatever, is now brought to 3 different slabs. And they are flat rate slabs, which is equivalent to the travel ticket, the round ticket that they would get. And that, which will continue to be tax-free, will have to be spent on items which have 12% or more GST tax levied on them. You will spend them only in a digital mode, no cash transactions, and you will spend them only on GST registered places which sell such goods or provide such service. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को पूंजीगत खर्च के लिए 50 साल के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बिना ब्याज विशेष लोन दिया जाएगा। राज्य किसी नई या पुरानी परियोजना पर इसे खर्च कर सकते हैं। इसे 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। The Northeast states alone will get 1,600 crores, which means the 8 Northeast states will get 200 crores each for the next 50 years without interest. And Uttarakhand and Himachal will get 450 crore each for the next 50 years without interest. That's part 1, totaling 2,500 crores. Part 2 of this 12,000 crore that we are announcing will relate to all other states which are not covered in the part 1, which is the 8 northeastern states and 2 Uttarakhand and Himachal. So the rest of them are getting covered in this. This has a total of 7,500 crores, which will be divided in proportion to the share that they have as per the Finance Commission's devolution. एलटीसी और त्योहारों के लिए एडवांस से 36,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी। राज्यों को अतिरिक्त पूंजीगत व्यय से 37,000 करोड़ रुपए की उपभोक्ता मांग पैदा होगी। इस तरह कुल 73,000 करोड़ रुपए की उपभोक्ता मांग पैदा होगी। ये राशि 31 मार्च 2021 से पहले खर्च की जाएगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।